अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरे प्यारे तलाब, उम्मीद है कि आप सभी खुश व खुर्म होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शादाब रखे। आज हम अकबर जयपुरी की गज़ल पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे 10वीं जमात के निसाब में शामिल है। किसको मालूम मिले खाक में मंजर कितने, अपने आईने छुपाए हैं सिकंदर कितने। मंजर के मानी हैं नज़ारा। सिकंदर यूनान का अजीम बादशाह और फातिह गुजरा है। माय डियर स्टूडेंट्स, बख्त सिकंदरी एक तरकीब है। यह कहकर किसी की खुशकिस्मती की बात की जाती है। मतलब कि इस शेर में अकबर जयपुरी ने दुनिया की बेसबाती का नक्शा कुछ इस तरह से खींचा है कि इस दुनिया में बहुत से नामी गरामी लोग आए हैं, बहुत बड़े लोग आए हैं, अजीम शख्सियात आई हैं, लेकिन आखिरकार वो ज़मीन के अंदर सो गई। इसी तरह न जाने सिकंदर जैसे कितने अजीम बादशाह भी इस मिट्टी में मिल गई, यानी मर चुके हैं। वह कि अकबर जयपुरी ये बताना चाहते हैं कि इस दुनिया में किसी को सबात हासिल या दवाम हासिल नहीं है। तिश्ना लब तरसा किए प्यास लिए आंखों में, और महलों में छलकते रहे सागर कितने। तिश्ना लब बमानी नहायत ही प्यासा, नाकामी भी यहाँ पर हम मुराद लेते हैं। इसी तरह सागर यानी जाम, शराब का प्याला। तो इस दूसरे शेर में अकबर जयपुरी ने समाजी तफावत का जिक्र किया है और फरमाते हैं कि इस समाज के गरीब और नादार लोग पानी की एक एक बूंद के लिए, पानी के एक एक कतरे के लिए, रोजी के एक एक टुकड़े के लिए तरसते रहते हैं। तिश्ना लब तरसा किए प्यास लिए आंखों में, यानी इसका असल मतलब है अकबर जयपुरी फरमाना चाहते हैं कि गरीब मुफलिस या नादार लोग पानी की एक एक बूंद के लिए या रोटी के एक एक टुकड़े के लिए तरसते रहते हैं और इसी में अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं, और इस हाल में वो अपनी जान से हाथ भी धो बैठते हैं। तो इसी तरह दूसरी तरफ जो इस सोसाइटी के अमीर लोग होते हैं, दौलतमंद लोग होते हैं, उनके महलों में हर किस्म का सुख होता है और वो शराब और शबाब की मस्तियों में अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। ये कहना चाहते हैं अकबर जयपुरी इस शेर के ज़रिए से। परचम अमन लिए फिरते हैं शहरों शहरों, आस्तीनों में छुपाए हुए खंजर कितने। आमतौर पर हम ये मुहावरा आस्तीन का सांप यानी छुपा हुआ दुश्मन, दोस्ती के पर्दे में दुश्मनी करने वाला। परचम बमानी झंडा। तो अब क्या फरमाना चाहते हैं अकबर जयपुरी? परचम अमन लिए फिरते हैं शहरों शहरों, आस्तीनों में छुपाए हुए खंजर कितने। इस शेर में अकबर जयपुरी ने एक बड़ी हकीकत को वाज़ह किया है कि अमन का प्रचार वही लोग करते हैं जिनके बगल में छुरी और मुंह में राम राम होता है, यानी ज़ाहिर में वो दोस्त होते हैं और बातिन में दुश्मन होते हैं। और फिर फरमाते हैं
कि यही अमन दुश्मन अनासर लोगों के पास चले जाते हैं और खुद को अमन का ख्वाहां तस्वर करते हैं और फरमाते हैं कि हम ही अमन का प्रचार करने वाले हैं। लेकिन असल में अकबर जयपुरी में फरमाना चाहते हैं कि जो इस किस्म के लोग आवाम के पास, रियाया के पास चले जाते हैं और अमन का प्रचार करते हैं, लेकिन अमन के पर्दे में ये लोग दुश्मनी करते हैं, अमन के पर्दे में ये लोग फसाद खड़ा करना चाहते हैं और फरमाते हैं कि ये लोग अमन के ख्वाह नहीं हैं, बल्कि यही ऐसे लोग हैं जो ज़ाहिर में दोस्त नज़र आते हैं, लेकिन उनका अंदर का बातिन जो होता है वो दुश्मनों जैसा सलूक करता है, उनका अंदर का बातिन सियाह होता है। और फरमाते हैं कि यही अमन दुश्मन अनासर अमन का प्रचार करते हैं, लेकिन असल में ये अमन इस दुनिया में नहीं चाहते हैं, बल्कि हर लम्हा फसाद बपा करना चाहते हैं। किस तरह देता सदा मुझको पता याद न था, यूं तो बस्ती में नजर आए खुले धर कितने। अब अकबर जयपुरी फरमाना चाहते हैं कि मैं इन फितना परवरों से जो सोसाइटी में फसाद फैलाते हैं, शर फैलाते हैं, मैं इन फितना परवरों से लोगों को बाखबर करना चाहता था, उन्हें आगाह करना चाहता था, उन्हें बताना चाहता था। जब मैं लोगों के पास चला गया तो कई दरवाज़ों को मैंने खुला देखा और उन दरवाज़ों के सामने, उन दरवाज़ों पर लोग बैठे हुए थे और वो मेरी आवाज़ को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। यानी जो मैं इन फितना परवरों के बारे में लोगों को आगाह करना चाहता कि कहीं आप धोखा ना खा जाएं, लेकिन मेरी उस हक की बात को सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं था और मैं वहाँ से मायूस लौटा। देख कर तिश्ना लबी मेरी ताजुब न करो, मैंने सहराओं को बख्शे हैं समंदर कितनी। अब इस शेर में मक्ता के इस शेर में अकबर जयपुरी फरमाते हैं कि मेरी नाकामी, तिश्ना लबी, मेरी नाकामी को देखकर मुझ पर ताजुब न करो। क्यों? इसलिए कि इस शेर में अब ये जो अकबर जयपुरी है वो अपने आप को अमन अमान का हामी करा देते, फरमाते हैं कि अगरचे मैं नाकाम ही रहा, लेकिन मैंने कई सहराओं को समंदर बख्शे, यानी कई रेगिस्तानों को मैंने सैराब किया है, यानी मैंने कई जगह पर अमन का प्रचार किया है और वहाँ पर अमन कायम हुआ है। थैंक यू।